नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, एरीज की एनर्जी का कार्ड दीजिए। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी का कार्ड दीजिए। 21 सितंबर, 30 सितंबर, एरीज की एनर्जी का कार्ड दीजिए। 21 सितंबर, 30 सितंबर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए 21 सितंबर टू 30 सितंबर। एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पॉसिबल आउटकम का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, पॉसिबल आउटकम का कार्ड दीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द सन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द टावर, द मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है पाइसिस यानी कि मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई। वैसे ऑल साइन रीडिंग आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है एरीज, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को दिल से चाहते हैं और उनके साथ घर बसाना चाहते हैं। उनके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ ही आप प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। उनके साथ आप बच्चे चाहते हैं, किड्स चाहते हैं। एक सुखी संपन्न घर परिवार आप उनके साथ बसाना चाहते हैं। सभी लोग का आशीर्वाद मिले आप लोग को, सभी लोग का सहयोग मिले, सभी लोग का एग्रीमेंट हो
सबके राजीनामे के बाद आप अपने पार्टनर के साथ शादी मैरिज करना चाहते हैं, ये आपकी दिली तमन्ना चल रही है। पर आपके पार्टनर का जो एटीट्यूड चल रहा है और जो सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी हुई, उसको लेकर के आप थोड़ा अब रूड हो गए हैं। आपके पार्टनर पहले खुद को थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा रहे थे, थोड़ा लॉजिकल दिखा रहे थे, बहुत नियम कायदे कानून आपको सिखा रहे थे। एक्शन लेने का नाटक तो आपके पार्टनर कर रहे थे, पर एक्शन कुछ ले नहीं रहे थे। बोलते बहुत थे, पर एक्शन में कोई भी चीज़ उनके कन्वर्ट नहीं हो रही थी। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ ईगो क्लैशेस भी आपके पार्टनर के साथ चल रहे हैं। तो इन तमाम सिचुएशंस को लेकर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को टाइम बीइंग के लिए इग्नोर कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के दूसरे फील्ड की ओर देख रहे हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के प्रति आपके अंदर एक नाराज़गी भी चल रही है, जो आप अपने पार्टनर को शो भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हो सकता है कि आप उनको ये नाराज़गी शो करते भी होंगे, या अगर आप लोग के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी आप उन तक पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे अब मुंह मोड़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना घर परिवार आप बसाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। ये आप अपने पार्टनर को शो कर रहे हैं। आप में से कुछ एरीज की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई भी दे रही है कि आप अपने पार्टनर की तरफ अब ध्यान न दे करके आप अपनी लाइफ में सेटल हो भी जाना चाहते हैं। आप एक अच्छे पार्टनर की तलाश में हैं, जो आपको सही से समझ सके, जो आपके इमोशंस को, प्यार को अच्छे से समझ सके, उसकी कदर कर सके, और उसके साथ आप घर बसा लेना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है एरीज। आपके पार्टनर जो आपको अपना ईगो दिखा रहे हैं, उसके जवाब में आप भी अपना ईगो उनको शो कर रहे हैं। आप उनको ये बता रहे हैं कि आप उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर वो अपना ईगो दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे, अपनी रूडनेस दिखाएंगे, अपना लॉजिकल प्रैक्टिकल रूप दिखाएंगे, तो आप भी वो चीज़ दिखा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है एरीज। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में जो भी निगेटिविटी आई थी पास्ट में, जो भी गड़बड़ी हुई थी, अचानक से आप लोग का ब्रेकअप हो गया, अचानक से आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अचानक से आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, किसी एक के एक्शन की वजह से हो सकता है। उसके बाद से ही आपके पार्टनर चीज़ों के ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे करके खुद ब खुद ठीक हो जाए, हील हो जाए। जो भी एफर्ट्स उनने इस रिलेशनशिप में दिए हैं, या इवन आपने भी दिए हैं, उनने जो इमोशंस इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो स्टेबिलिटी देने की कोशिश की है, अपने साइड से जो भी कंट्रीब्यूट उनने किया है, उन प्रयासों में सफलता आने का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये बिलीव है, विश्वास है कि धीरे धीरे ही सही, पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, धीरे धीरे करके सारी चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी, आप लोग के बीच में फिर से ट्रस्ट आएगा, आप लोग फिर से यूनाइट होंगे। ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं विश्वास है, और इसकी आपके पार्टनर प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने साइड से कोई एक्शन तो नहीं ले रहे, वो केवल वेटिंग जोन में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि आप ही प्रयास कर लें, आप ही कोई एक्शन ले लें, पहला एक्शन तो कम से कम आप ही लें। ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और इसी प्रतीक्षा में आपके पार्टनर बैठे हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पर आपके बिना आपके पार्टनर का मन बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। उनके इमोशंस बहुत शेक हो रहे हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल अपने आप को आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी कायम नहीं हो रही है। और ये जो आप लोग के बीच में दूरियां आ गई है, वो कहीं परमानेंट ना हो जाए, कहीं आप लोग परमानेंट एक दूसरे से दूर ना हो जाए, आपका साथ कहीं उनसे परमानेंट ना छूट जाए। इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इमोशनली तो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड वो आपसे हैं, हालांकि इस चीज़ को वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से ही उनके इमोशंस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट अभी कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर आपको एटीट्यूड अपना दिखा रहे थे, जो रूडनेस दिखा रहे थे, अपना ईगो दिखा रहे थे, हो सकता है कि कुछ नाराज़गी भी आपके पार्टनर आपको दिखा रहे थे। तो ये नाराज़गी, ये ईगो, ये रूडनेस अब उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। लंबे समय तक आपके पार्टनर आपको ये दिखा रहे थे कि वो आपसे नाराज़ हैं, वो अपने ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट होकर के डिसीजन ले रहे हैं, उनको आपकी आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आपके पार्टनर आपको दिखा रहे थे, तो ये एटीट्यूड अब उन पर ही भारी पड़ रहा है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके साइड से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनके लिए नहीं आ रहा है। आप उनको मनाने की, रिझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उनको अप्रोच करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उनके ईगो के जवाब में, उनके रूडनेस के जवाब में आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो। इसकी वजह से आपके पार्टनर और बौखला गए, उनके अंदर गुस्सा भरता चला जा रहा है,
सब्र की एक दीवार जो उनने बांध करके रखी हुई है, उसके पीछे उनके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई अब हो चले हैं कि जैसे एक एक पल उनके लिए काटना काफ़ी मुश्किल अब हो रहा है। ये उनकी इच्छा चल रही है कि जल्द से जल्द इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं एरीज। पॉसिबल आउटकम का जो कार्ड यहाँ पर आया हुआ है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। आप लोग को मिल करके प्रयास करना होगा, थोड़ा वेट आपको भी करना होगा, आपको भी आपके पार्टनर को भी। जो निगेटिविटी आप लोग के बीच में चल रही है, अंडरस्टैंडिंग जो आप लोग के बीच में नहीं हो रही है, खुद को जो आप लोग हर्ट महसूस कर रहे हैं, आप भी आपके पार्टनर भी, तो इसमें हीलिंग आएगी। थोड़ा वक्त आप लोगों को देना होगा, खुद को भी, इस रिश्ते को भी। एक छोटा स्टेप डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में आएगा, कुछ वक्त के बाद आएगा। आप लोग में से कोई एक प्रयास करेगा, एक छोटा ऑफर लेकर के ये पर्सन आएगा। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। एट ऑफ वैंड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। साइन राशियां यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, एरीज मतलब कि मेष, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो आप लोग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में इमोशंस तो अभी कम हो गए हैं, फाइट्स आप लोग के बीच में ज़्यादा हो रही है, ईगो क्लैशेस आप लोग के बीच में हो रहे हैं। हो सकता है कि जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ है उसके लिए आप दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं एरीज, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपनी बात वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है वो नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन आपके पार्टनर आपसे करना चाहते हैं, ताकि आप लोग के रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, मूवमेंट आए। आपकी क्या सोच चल रही है, किस बात पर आपकी नाराजगी चल रही है, किस तरह से इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए, तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर आपके साथ खुल करके डिस्कस करना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है उनकी करंट फीलिंग में। उनको ये भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है, आप लोग के बीच में ट्रस्ट नहीं रहा, कुछ पैसा रुपया से रिलेटेड लेन देन भी हो सकता है आप लोग के बीच में, मनी मैटर्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। सबके साथ हालांकि रेजोनेट नहीं करेगा, कोई कोई एरीज के साथ रेजोनेट कर सकता है। किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का भी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोग के रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इस पर्सन की निगाह आप लोग के रिलेशनशिप में पूरी तरह से है, एक एक चीज़ ये पर्सन जो है वो मॉनिटर कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का ये पर्सन है जो आप लोग के रिलेशनशिप को 100% नहीं चाहता, ये तो नहीं कहा जा सकता है, पर उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ये आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके वो रखना चाहता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो इस पर्सन के गाइडेंस में कहीं ना कहीं आपसे डील कर रहे थे, वो जो बोल रहे थे, जो उनके एक्शंस थे, वो ये पर्सन उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा था, उनके कान भर रहा था, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था। कोई भी एनर्जी हो सकती, इसकी वजह से भी आप लोग के रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी आई थी। ये पर्सन भी हो सकता है या आप लोग के बीच में कोई सिचुएशन भी हो सकती है। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में रहे हैं, पैसा रुपया रिलेटेड कोई लेन देन आप लोग के बीच में है, तो उससे रिलेटेड कोई ये पर्सन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं, आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या देते हैं यूनिवर्स, देख लेते हैं। यूनिवर्स एरीज के लिए गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। चिल्ड्रन, सेपरेशन। तो पहला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है चिल्ड्रन। आप में से
किसी किसी एरीज और उनके रिलेशनशिप में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक शादीशुदा हो सकता है, या सिंगल पेरेंट हो सकता है, या किसी के ऊपर अपने घर परिवार के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है। सेकंड कार्ड भी वही चीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, सेपरेशन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। यूनिवर्स आपको ये क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आप लोग रिलेशनशिप में सेपरेशन का दौर अभी चल रहा है, पर ये ऐसा नहीं है कि ये जो दौर है, ये जो फेस है वो परमानेंट है। जितना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है उतने टाइम के लिए आप लोग के बीच में सेपरेशन होगा। तब तक आप लोगों को खुद पर काम करने की आवश्यकता है, खुद को इम्प्रूव करने की आप लोगों को आवश्यकता है, खुद को हील करने की आप लोगों को आवश्यकता है। खुद की एनर्जी को आप लोग अपलिफ्ट करिए, खुद पर काम करिए, सेल्फ लव आप लोग करिए। डेफिनेटली चीज़ें धीरे धीरे करके हील होंगी। क्लियर गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की आई हुई है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।